दोस्तों आज के वीडियो की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास बिलाल हसन साहब की, कृष्णा जी की और इसरार शेख साहब की। रफ़ी साहब और ऋषि कपूर जी के कॉम्बिनेशन की बात होगी आज। पहले बात करते हैं ऋषि कपूर जी की। ऋषि कपूर जी का जन्म हुआ 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे में। ऋषि कपूर जी ने एज ए चाइल्ड एक्टर काम करना स्टार्ट कर दिया था और उनकी पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो कि रिलीज हुई थी 1970 में। उसके बाद एज ए हीरो उनकी पहली फिल्म आई 1973 में, जिसका नाम था बॉबी। बॉबी एक ब्लॉकबस्टर हिट रही और इसके गीत भी बहुत ज्यादा सुपरहिट रहे। इस फिल्म के सारे गीत गाए थे शैलेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद ऋषि कपूर जी की कुछ और फिल्में आई, उसमें प्लेबैक दिया या तो शैलेंद्र जी ने या फिर किशोर कुमार जी ने। फिर एक फिल्म आई 1975 में, नाम था जिंदा दिल। जिंदा दिल में एक गाना था जो कि रफ़ी साहब ने गाया था। बोल थे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। यह गाना कभी तो बैकग्राउंड में चलता है और कभी किसी और एक्टर पे पिक्चराइज हुआ है, लेकिन इस गाने का सेंटर ऋषि कपूर जी ही थे। उसके बाद जो पहला कॉम्बिनेशन रफ़ी साहब और ऋषि कपूर जी का आया वो थी फिल्म लैला मजनू। रिलीज हुई थी 1976 में। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर जी के लिए 7 गाने गाए और सातों के सातों गाने जबरदस्त थे। तेरे दर पर आया हूं, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, लिख कर तेरा नाम जमी पर, अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, और कई सारे गीत। यह फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और इस फिल्म को म्यूजिकल हिट माना गया। उसके बाद फिल्म आई हम किसी से कम नहीं 1977 में। इसमें रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर जी के लिए बहुत बेहतरीन कव्वाली गाई है, अगर दुश्मन जमाना गम नहीं। उसके बाद उसी साल 1977 में ही आई अमर अकबर एंथनी। इसमें रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर जी के लिए 3 गीत गाए, तैयब अली प्यार के दुश्मन, शिरडी वाले साईं बाबा और पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी गीत को कौन भूल सकता है। 1978 में आई फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, इसमें टाइटल सॉन्ग था। उसके बाद उसी साल 1978 में ही आई नया दौर। इस फिल्म में ऋषि कपूर जी के साथ थे डैनी जी और रफ़ी साहब ने पहली बार डैनी जी के साथ गाना गाया। रफ़ी साहब का प्लेबैक था ऋषि कपूर जी पर। गीत के बोल थे मुझे दोस्तों तुम गले से लगा लो, जमाने में कोई हमारा नहीं। उसी साल आई बदलते रिश्ते। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक और बेहतरीन गीत गाया ऋषि कपूर जी के लिए। बोल थे वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार। फिर 1979 में आई सरगम। सरगम भी एक जबरदस्त हिट रही और इसमें भी रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर जी के लिए 7 गाने गाए। पहला डफली वाले डफली बजा, हम तो चले परदेस के हम परदेसी हो गए, कहाँ तेरा इंसाफ है, कोयल बोली दुनिया डोली, मुझे मत रोको मुझे गाने दो, पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार और राम जी की निकली सवारी। उसके बाद आई दुनिया मेरी जेब में 1979 में ही। इस फिल्म में भी एक गाना था जिसमें रफ़ी साहब ने प्लेबैक दिया था ऋषि कपूर जी के लिए। गाने के बोल थे मैंने तो मांगी है बस ये दुआ। फिर 1979 में ही आई आपके दीवाने। इसमें भी रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर जी के लिए गाया राम करे अल्लाह करे तेरी मेरी दोस्ती बनी रहे। और 1980 में आई दो प्रेमी, ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी जी की फिल्म। रफ़ी साहब ने इसमें ऋषि कपूर जी के लिए 3 गाने गाए, मौसम पे जवानी है, पायलिया छनकी के ना छनकी और प्यार कर प्यार कर। उसके बाद 1980 में ही आई फिल्म कर्ज। उसका गीत दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने आज तक सुनना जाता है और आज तक लोगों की जुबान पर है ये गाना। फिर आई कातिलों के कातिल। उसमें एक बहुत जबरदस्त सॉन्ग था रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी का, मोरनी ओ मेरी चोरनी ओ मैं तो हो चुका तुम्हारा। उसके 1 साल के बाद 1981 में आई नसीब। गीत था चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं। और 1981 में ही आई फिल्म जमाने को दिखाना है। इसमें रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर जी के लिए फिर 2 गाने गाए, पहला बोलो बोलो कुछ तो बोलो और पूछो ना यार क्या हुआ। उसके बाद 1982 में आई दीदारे यार। उसमें रफ़ी साहब ने 2 गाने गाए ऋषि कपूर जी के लिए, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम और
मेरे दिलदार का बागपन, ये गाने भी बहुत चले थे। उसके बाद वो साल आया यानी 1984। फिल्म का नाम था आन और शान, हीरो थे फिर ऋषि कपूर, और इसमें ऋषि कपूर जी के लिए मोहम्मद रफी साहब ने आखिरी गीत गाया। गाने के बोल थे, गंगा बन जाऊं कहो जमुना बन जाऊं। म्यूजिक था आर डी बर्मन जी का। गाना बहुत शानदार था। गाना रिकॉर्ड 4 साल पहले ही हो गया था, लेकिन फिल्म 1984 में रिलीज हुई। तो ये तो थी बात रफी साहब और ऋषि कपूर जी के कॉम्बिनेशन की। अब आइए जान लेते हैं कि रफी साहब के बारे में ऋषि कपूर जी का क्या कहना था। जब मोहम्मद रफी एकेडमी लॉन्च हुई 2010 में, तब उसमें ऋषि कपूर जी भी इनवाइटेड थे। तब ऋषि कपूर जी ने कहा कि मेरे करियर को सफल बनाने में रफी साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं खुशकिस्मत हूं कि उन्होंने मेरे लिए गाने गाए। और ऋषि कपूर जी ने कहा कि मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उनके गानों को लिप सिंग कर सका। और उन्होंने एक किस्सा भी शेयर किया कि एक फिल्म की रिकॉर्डिंग थी जिसमें रफी साहब ऋषि कपूर जी के लिए गा रहे थे। उस रिकॉर्डिंग में ऋषि कपूर जी, रफी साहब दोनों ही मौजूद थे। जैसे ही रफी साहब ने ऋषि कपूर जी को देखा तो उनको अपने पास बुलाया और उनका माथा चूमा और ऋषि कपूर जी से कहा कि वो पर्दे पर गाना गाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और रफी साहब ने आगे कहा कि दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर और शम्मी कपूर के बाद तुम बहुत जचते हो मेरी आवाज पर, मेरी आवाज तुम पे बहुत सूट करती है। ये कहना था रफी साहब का ऋषि कपूर जी के लिए। ऋषि कपूर जी ने आगे कहा कि मैं 27 साल का था जब मोहम्मद रफी साहब हम सबको छोड़कर चले गए। दोस्तों, ऋषि कपूर जी ने इस किस्से को बॉलीवुड हंगामा में चैनल में भी एक बार शेयर किया था। टॉपिक था ऋषि कपूर एक्सक्लूसिव। रफी साहब ने ऋषि कपूर जी के लिए लगभग 35 गाने गाए, जो कि मेरी रिसर्च है। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।